राजस्थान के भजनलाल सरकार एक बार फिर विवादों के घेरे में है और विवादों की वजह है आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकार पर गंभीर आरोप। कोई भी बोलेगा उसके, आज मेरा ये टेलीफोन है, चाहे मैं फेस टाइम पे करूं, व्हाट्सएप पे करूं, उसको टैप कर रही है राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार। हनुमान बेनीवाल किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। ये फोन टैप का मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, फोन टैप का आरोप पहले भी लगे थे कई बार, और निश्चित रूप से अब तो इनके पास ऐसे सिस्टम आ गया कि फेस टाइम और व्हाट्सएप को भी ये टेप करके सुन सकते हैं। अब तो स्थिति ये होगी राजस्थान के अंदर कि पति पत्नी आपस में बात करते हुए डरते हैं कि नहीं फोन टेप तो नहीं हो रहा, अब कर ही नहीं सकते आप, ये कोई प्राइवेसी नहीं है। यहाँ देखो आप क्या हालात है मातृ हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह MRI के चेंजिंग रूम में कैमरे मिले, तो कहाँ जाएगा आदमी बताओ मुझे। स्कूलों में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, कॉलेज में बेटियां सुरक्षित नहीं, अस्पताल सुरक्षित नहीं, होटल के कमरों में हमारे जयपुर के सर्किट हाउस के अंदर जो वीडियो बना रहा था बताऊंगा, तो कहाँ सुरक्षित है राजस्थान के अंदर बताओ। ये तो राजस्थान तो बहुत गलत दिशा की ओर चला गया। अब राजस्थान को ठीक करने के लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। ये भजन मंडली और इनके बस की बात नहीं। राजस्थान बेनीवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। बता दें कि बेनीवाल 2021 की सब इंस्पेक्टर SI भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी बातचीत को व्हाट्सएप, फेस टाइम और अन्य माध्यमों से सर्विलांस पर रख रही है। फोन टैपिंग का विवाद कोई नया विवाद नहीं है। इससे पहले भजनलाल सरकार के ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी फोन टैपिंग के आरोप लगा चुके हैं, जिससे प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई थी। दरअसल बेनीवाल पिछले कई दिनों से SI भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। उनका दावा है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और धांधली हुई, जिसमें 53 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और 200 से ज्यादा SOG की रडार पर हैं। बेनीवाल ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि वो अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे। 28 मई 2025 को उन्होंने दावा किया कि उनकी जासूसी की जा रही है और उनकी बातचीत को सुना जा रहा है। उन्होंने कहा, आप बंद रूम में कमेटी खेलते रहो, हनुमान बेनीवाल अपना फैसला सड़कों पर सुनाता है। बेनीवाल ने भजनलाल सरकार के मंत्री KK बिश्नोई और कुछ अधिकारियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उनकी महिला मित्रों के कारण भर्ती रद्द नहीं हो रही। उन्होंने CBI जांच और RPSC के पुनर्गठन की मांग भी की है। हनुमान बेनीवाल पहले से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी भजनलाल सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। फरवरी 2025 में जालौर के सांचौर में एक कार्यक्रम में मीणा ने कहा कि उनकी जासूसी हो रही है और CID उनके पीछे लगी है। उन्होंने SI भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि सांप को पकड़ लिया लेकिन सांप की मां को पकड़ो। उनके इन बयानों के बाद बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका जवाब देते हुए मीणा ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन बाद में फिर फोन टैपिंग के आरोप दोहराए। विधानसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से कार्रवाई की मांग की, लेकिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने फोन टैपिंग के आरोपों को खारिज किया। अब बेनीवाल के आरोपों ने भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस की फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि किरोड़ी मीणा के फोन टैप के आरोपों पर कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को चौतरफा घेरा था। वहीं दूसरी ओर SI भर्ती को लेकर सरकार पशुपेश में है। हाईकोर्ट ने 26 मई तक फैसला लेने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। कुछ संगठन और चयनित अभ्यर्थियों के परिजन भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रही हैं। इसलिए बेनीवाल ने चेतावनी भी दी है कि अगर SI भर्ती रद्द नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। किरोड़ी लाल मीणा भी इस मुद्दे पर मुखर हैं और धरना स्थल पर बेनीवाल का समर्थन कर चुके हैं। फोन टैपिंग के आरोपों और भर्ती घोटाले ने राजस्थान की सियासत को गरमा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन आरोपों का जवाब देगी और भर्ती रद्द करेगी या ये विवाद और बढ़ेगा।